हमारे 2 दर्जन से कैसे अखंड भारत बना रहे हैं आप लोग? इसलिए बना रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू स्टालिन साहब से बैठिए, वहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बैठे हुए थे और उन्होंने ये बात अफसोस जाहिर कर रहा था कि जो टीएफआर घटा है मुसलमानों में, हिंदुओं में, जिसके चलते साउथ इंडिया की आबादी घट रही है और उन्होंने पालन किया हम दो हमारे दो को चलते साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। मोहन भागवत जी भी बैठे हुए थे और वहां पर चंद्रबाबू नायडू की जो बैसाखी में मोदी सरकार है वही बोल रहे थे, स्टालिन साहब भी बोल रहे थे साउथ में जो घटा है पॉपुलेशन का डेमोग्राफी, इसलिए वो बोल रहे थे। तो कितना शौकत भाई ने तो बहुत अच्छा कहा कि हम पाकिस्तान को जो कब्जा कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, बांग्लादेश तो को भी आप ये कह रहे हैं कि हम दो हमारे 2 दर्जन अगर मुस्लिमों की आबादी 2 से 2 दर्जन होकर आगे बढ़ती है तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे, अफगानिस्तान को कब्जा कर लेंगे, बांग्लादेश को कब्जा कर लेंगे और अखंड भारत में आने वाला जितना भूभाग है उस पर हम कब्जा कर लेंगे। मतलब आप भाई जी गजवाए हिंद को पूरा कर देंगे। यही विद्यानाथ जी इतना अच्छा शुरुआत की है कि एम्स दरभंगा नहीं बना, ये आप 2017 से अटका हुआ, इतना अच्छा बात बोले, फिर गजवाए हिंद ले आए आप। हम ये बोलना चाहते हैं अखंड भारत में, हम सिंह साहब को भी चाहते हैं कि हम दो हमारे दो से आगे बढ़े, क्योंकि आरएसएस प्रमुख ने ये बात को इंडोर्स किया था और चंद्रबाबू नायडू जी ने इंडोर्स किया था। अब मोदी जी के पास तो नहीं मामला है, योगी जी के पास मामला नहीं है, तो क्या करे, अल्लाह के फजल से हम लोग को है। हम चाहते हैं विद्यानाथ जी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, उसमें आप भी भाग लीजिए, सिर्फ आदिल और इमरान को मत रखिए, उसमें सबको लीजिए, नवनीता राणा जी को भी रखिए। तो फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं, उनको भी सबको रखिए। आदिल हसन जी, आप लोग फिर ये क्यों कहते हैं कि बुरके वाली मुख्यमंत्री बने, बुरके वाली प्रधानमंत्री बने? आपका ये मुस्लिम बेटी प्रधानमंत्री बने, मुस्लिम बेटी मुख्यमंत्री बने, इसका मतलब आप लोग दिखाते हैं, आप लोग बताते हैं कि आप लोगों की मानसिकता, आप लोगों की विचारधारा कट्टरता से आगे नहीं बढ़ पा रही है। आदिल मेरे भाई बोलने दीजिए, विद्यानाथ भाई, हम इसलिए बोलते हैं इस देश में माइक्रो माइनॉरिटी बन के प्रधानमंत्री बना। हम चाहते हैं क्योंकि मोदी सरकार ने माइनॉरिटी बजट केंद्र का कम कर दिया, डिमांड ड्रिवन जो लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप था वो आज तक नहीं दिया है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप महुआ का बंद कर दिया, सबका बंद कर दिया, पीएचडी वाले का, जीआरएफ का बंद कर दिया, माइनॉरिटीज का तो 40% माइनॉरिटी का जो बजट था कम कर दिया, जामिया एएमयू का बजट कम कर दिया, एएमयू किशनगंज को पैसा नहीं दिया। तो हम चाहते हैं बुरखे वाली मेरी बहन मेरी बेटी जिस तरीके से मालेगांव में बनी उस तरीके से एक सिख बन सकता है। बुरखे वाली क्यों, हिजाब वाली क्यों? आप लोग क्यों कट्टरता के चादर से बाहर निकलना चाहते हैं? बुरखे वाली क्यों, हिजाब वाली क्यों? मेरे प्यारे भाई विद्यानाथ जी, कोई आदमी जब एक सरदार कम्युनिटी से सिख कम्युनिटी का डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब बने, उनके समाज में उनके लोगों को हिम्मत बढ़ी, उसी तरीके से हम चाहते हैं बुरखे वाली मेरी बहन मेरी बेटी प्रधानमंत्री बने ताकि उस समाज को प्रगति हो। सच्चर कमिशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन में हमारी स्थिति बदतर है, हम चाहते हैं मेरी बेटी आगे बढ़े, बहन के भी देश चलाए। सिंगापुर की चला सकती है। आपका तर्क है कि बुरके वाली बेटी अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगी तो समाज सशक्त हो जाएगा। एक सेकंड में आ रहा हूं, ऐसे सिंह जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन गार्गी नंदी रॉय बहुत देर से उंगली उठाकर बैठी है। आ रहा हूं आपके पास भी अंबर। गार्गी जी बोलिए। जी आदिल भाई से मुझे यही बोलना है, देखिए ये ऐसा देश है ना जो अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, तो हमें मुसलमान से समस्या नहीं है, पर समस्या आपके सोच से है कि ये रिग्रेसिव और प्रतिगामी है। आज ईरान में जो लड़कियां है बुरखे के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, आप जब बुरखा बोलते हैं, आपकी जो बात है ये बहुत ही खतरनाक सोच है। आप यहाँ पे शरिया स्थापित करके गजवाए हिंद की राजनीति कर रहे हैं। आप जब बोल रहे हैं क्योंकि इस देश का विभाजन धर्म के नाम पे हुआ था, ये रह गया, दोनों इस्लामिक देश है। आप बोलना क्या चाहते हैं? पैन इस्लामिक वर्ल्ड का जो राजनीति आप कर रहे हैं कि बच्चा ज्यादा कीजिए, इसका मतलब गजवाए हिंद और शरिया को स्थापित करना चाहते हैं। तो आइए, हम चाहते हैं कि मुसलमान लड़की आगे बढ़े, काम करे, आसमान छुए, लेकिन अब जब बुरखा में लग देते हैं तो उस लड़की का असम्मान होता है। ये प्रतिगामी है और ये रिग्रेसिव है। तो भाई साहब ये आप मत समझाइए, आपकी पूरी राजनीति है दारुल इस्लाम स्थापित करने के लिए, और ये खतरनाक है, चाहे वो यूपी में है या बंगाल में है। और सुनिए, मैं ये बोल रही हूँ, बंगाल की मैं बेटी हूँ, बंगाल के जो हिंदू है ना वो कोई मस्जिद के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट है, क्योंकि बाबरी मस्जिद इस्लामिक बर्बरता का प्रतीक है। आपको आदिल भाई, क्योंकि आपके लीडर जा रहे हैं ना बंगाल में, तो बाबरनामा में जो बाबर ने कहा था
कि मैं इस्लाम के लिए भटकता रहा, मैं बुत परस्ती और हिंदुओं के साथ युद्ध के लिए तैयार हुआ, मैं शहीद बनना चाहता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं गाजी बन गया। काफिरों मतलब गैर मुसलमानों का कातिल, ये बाबरनामा में एक कविता है जिसका पैराफ्रेजिंग मैंने किया। और 1527 में जब राणा संघ के विरुद्ध उन्होंने जो लड़ाई किया था, युद्ध हुआ था खंडवा का, उसके बाद उन्होंने गाजी का उपाधि लिया था। तो ये समझने की कोई जरूरत नहीं कि बाबर कोई महान नहीं था। ये देश है, ये सभ्यता है जो बार बार घायल हुआ, बार बार आहत हुआ। तो उनको जब सेलिब्रेट करते हैं, गार्गी जी लौट कर आऊंगा आपके पास, जो राजनीति है, लौट कर आऊंगा गार्गी जी, एक सेकंड लौट कर आऊंगा आपके पास। एक बार आदिल जी आपको जवाब देना चाह रहे, 20 सेकंड आदिल भाई, सिर्फ 20 सेकंड। मेरी बड़ी बहन, मुझे ना बाबर से मतलब है, ना पाकिस्तान से मतलब है, ना गजवा हिंद से मतलब है, मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से मतलब है। अखंड भारत हर दिन भाजपा आरएसएस बोलती है, अभी क्या दिक्कत हो गया जब शौकत अली साहब बोलती है। और हम तो टीपू सुल्तान और फजले हक खैराबादी और वीर अब्दुल हमीद और मेजर में हमारे उस्मान के हम लोग वंशज है। हमने तो देश के लिए आजादी दी, आरएसएस की तरह माफी वीर नहीं थे। एक 10 आरएसएस के पास नाम नहीं है कि देश की आजादी में रहा। नहीं मेरी बहन, अगर इतना ही बंगाल का चिंता है तो नॉर्थ बंगाल को स्पेशल स्टेटस अब्दुल कलाम को आप सेलिब्रेट नहीं करते, आपकी समस्या है कि अब्दुल कलाम को सेलिब्रेट नहीं करके वीर हमीद को नहीं करेंगे, आप बुरहान वानी को सेलिब्रेट करते हैं। यही समस्या है, यहाँ पे आपकी गजवा हिंद की राजनीति आती है। कोई गजवा हिंद नहीं, ड्रामा मत कीजिए मैडम। नॉर्थ बंगाल में एम्स दिलवा दीजिए मोदी जी को बोल के, वहां के पानी टीपू सुल्तान ने क्या किया सबको पता है। टीपू सुल्तान ने कितने मंदिरों को तोड़ा, चर्चेस को तोड़ा, वो इतिहास गवाह है। तो टीपू सुल्तान क्या क्या किया, कितने मंदिरों, कितने लोगों का कत्ल किया, कन्वर्ट किया, कितने चर्च। एक सेकंड वापस मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। टीपू सुल्तान पर मत जाइए, वापस मुद्दे पर आइए। एक सेकंड रुकिएगा, गार्गी जी रुक जाइए, आदिल हसन रुक जाइए प्लीज। अंबर जैदी कुछ बोलना चाह रही हैं, अंबर बोलिए, उसके बाद हसन सिंह जी। अंबर बोलिए। मैं विद्यानाथ यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर एएमआईएम के प्रवक्ता बड़ा ज्ञान दे रहे हैं भारत पर, संविधान पर, सारी चीजों पर, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान का नाम लिया और इन्होंने लिया अबुल कलाम का आजाद उनका नाम। अभी बताइए कि उनका इंतकाल हुए बहुत अरसा नहीं हुआ, क्या गए थे उनके जनाजे में शरीक होने? गए थे आप? उनको सेलिब्रेट करते हैं। 4 लोग नहीं थे उनके जनाजे में मुसलमान समाज से, इनफैक्ट कोई भी नहीं था। और हिजाब के समर्थक नहीं थे तो इनको जरूरत महसूस नहीं हुई होगी ना। अबुल कलाम का नाम लेने की हैसियत और औकात नहीं रखते हैं, तो आप ये झूठा ढकोसला प्रोपेगेंडा बंद कर दीजिए। आपकी हैसियत औकात और आपकी नियत सिर्फ हिजाब बुर्के में अटकी हुई है। और आप जो मालेगांव की शेख एग्जाम्पल दे रहे थे, एक नॉर्मल जीन्स टॉप पहनने वाली, मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़की को आप बुर्के में डाल देते हैं। वही आपने किया था सैयदा फलक के साथ। आप आम लड़कियों को बुर्के में डालकर ये आप भारत की बेटियों का आप मानसिक पूरी तरह से उनका ब्रेन हाईजैक कर रहे हैं। आप भारत की सभ्यता पर आक्रमण कर रहे हैं। आप इस देश के दुश्मन हैं, आपके ऐतिहासिक रजाकारों का है, तो आप देश के दुश्मन है। दूसरी बात है आदिल हसन जी, एक एक करके आदिल हसन एक सेकंड रुक जाइए, एक एक करके। पहले अंबर जैदी को बोलने दीजिए, आदिल जी उसके बाद बोलिएगा प्लीज, रुक जाइए एक एक करके, ऐसे मत जी बकबक और बदतमीजी के लिए जाने जाते हैं। यही एएमआईएम का इतिहास है, एएमआईएम गुंडागर्दी। लेकिन एक बात मैं पूछ रहा हूँ अंबर जैदी, मेरा एक सवाल है, अंबर जैदी मेरा एक सवाल है कि एआईएमआईएम कहती है, अंबर जैदी सवाल सुन लीजिए, किस तरह की बदतमीजी, आप गुंडे पे आ जाते हैं। उनकी आवाज नहीं हो रही है। अंबर जैदी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं विद्यानाथ झा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे स्टूडियो से। मेरा एक सवाल है कि हमारे 2 दर्जन, इससे अखंड भारत बनाने का सपना और बुर्के वाली मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का सपना, ये कौन सा सपना है और इस सपने के पीछे की आइडियोलॉजी, मानसिकता क्या है? क्या इसको आप सपोर्ट करती हैं? आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, आप भी मुस्लिम बेटी हैं देश की। आपको लग रहा है कि बुर्का पहनकर कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने? आपको लग रहा है कि 2 दर्जन से अखंड भारत बन जाएगा? देखिए विद्यानाथ, सबसे पहली बात तो ये बुर्के और ये हिजाब वाला जो इन्होंने प्रोपेगेंडा निकाला है, ये पूरी का पूरा भारतीय सभ्यता के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि जितनी हिजाब और चाहे सैयदा फलक हो, चाहे मालेगांव का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वो एक नॉर्मल मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़कियों को उठाते हैं, उनको जबरन बुर्के पहनवाते हैं, इनकी बदमाशी चलती है। और फिर ये यहाँ पर कहते हैं कि हम भारत की मुस्लिम बेटी को, हिजाब वाली को
बुरके वाली को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के अमराव में बैठी हूँ, वहीं से मैं प्रोग्राम कर रही जबरदस्ती हूँ। बुर्का मैं पहनाते क्यों नहीं हैं का बन क्या सकती? मतलब है मेरे अमर जैसी जी? लाखों करोड़ों क्यों नहीं बन सकती जो बुर्का हिजाब नहीं पहनते? नहीं, जबरदस्ती भारतीय सभ्यता को, कल्चर को प्रोपेगेट करती है और उनको उसको सेलिब्रेट करती है। हमें किसी विदेशी सभ्यता की या कल्चर की जरूरत नहीं है, ना ही हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो भारत का विभाजन करने वालों का समर्थन करती हो। दूसरी बात है, हमारे 2 और हमारे 12, 2 दर्जन आप कितने भी कर लीजिए, आप या भारत वो धरती है, यहाँ पर बहुत सारे आक्रमणकारी आए, सबकी ख्वाहिशें पामाल हो गई है। तो आप अपनी ख्वाहिशें अपने दिल में दबोच के रखिए, आपके एजेंडा यहाँ पर पूरे होने वाले नहीं है। अगर इस देश की हमें आप जैसे लोगों से कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। भारत ने सदियों पहले दे दिया है, अमेरिका तक आज तक अपने देश की थोड़ा छोटा देखिए, बाकी मेहमान सब उंगली उठाकर बैठे हैं, सब बोलना चाहते हैं, तो आप अपने इसी सवाल पर सब बोलना चाहते हैं। अंबर थोड़ा छोटा कोई भी ख्वाब ऐसा पूरा नहीं होगा। ठीक है।